आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपने देखा होगा। सबसे पहला सवाल कह रहा है कोशिका की खोज किसने किया था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ पे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक कैसा लगाना है आपको? जैसे मान के चलो रॉबर्ट ना एक हुक से कोशिका की खोज किया। ठीक है। हुक हुक कैसा होता है बाबू? इस तरह से होता है, नोक वाला होता है। तो हुक से मान लो ये कोशिका है तो हुक से कोशिका को खोजा ना, तो कोशिका क्या हो गया? मर गया। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने, अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है। अगर बोल पूछ लेगा रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका को खोजा, तो मृत कोशिका को खोज किया था। किसने? मृत कोशिका को खोजा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि उसने हुक से खोजा था और हुक से क्या हो गया? कोशिका मर गया। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है कौन सी मुलायम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। किसको? सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। देखिए सोडियम से इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए सोडियम से हो जाएगा सोना। कौन सा सोना पता है? वो वाला सोना नहीं जिसको हम लोग पहनते हैं, वो वाला सोना जिसको रात में हम लोग सोते हैं। ठीक है। तो जब कोई रात में सो जाता है ना, तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो? चाकू से काट सकते हो। क्योंकि जागे हुए इंसान को जाओगे काटने के लिए तो वो तो मारेगा तुमको। ठीक है ना। हाँ, तो सोडियम, सोना से सोडियम याद रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 में कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस से पहले प्रतिजैविक की खोज किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पहले प्रतिजैविक की खोजा था वो हो गया था पेनिसिलिन। ठीक है, बात समझ कि नहीं? पेनिसिलिन। तो कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहले प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक को खोजा था, तो पेनिसिलिन को। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि बिजली मिस्त्री हाथ के रबर के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि, क्यों करता है ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। जब वो दस्ताना पहन लेगा तो हाथ में क्या होगा? बिजली का झटका नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम क्या है? तो ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कंठमणि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में कह रहा है आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को कहते हैं हम लोग वैद्युत बल। क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए जो है आपका हवा, पानी, आग या ज्वाला। तो हवा रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है? दहन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे जंतु को हम लोग क्या बोल देंगे? अंड प्रजक बोलेंगे। क्या कहते हैं? अंड प्रजक। अंडे मतलब अंड प्रजक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। 9 में कह रहा है कि आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय होती है? तो ये जो होती है बाबू ब्रेल लिपि होती है। क्या होती है? ब्रेल लिपि होती है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं फसल। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक उपग्रह है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा। कौन है प्राकृतिक उपग्रह? चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा है पतरातू घाटी किस राज्य में है? तो ये जो पतरातू घाटी है वो झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है वर्तमान में दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? तो लकड़ी की जगह जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लोहा का उपयोग हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कह रहा है ध्वनि के कंपन के प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्टेज। क्या हो जाएगा? हर्टेज हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं आपको बतानी है। तो ये जो आवेश होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कह रहा है इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास द्वारा शरीर में पहुँचती है? तो कौन सी पहुँचती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी पहुँचती है? कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँचती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कहा जा रहा है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है वो रांची में है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या होता है? तो ये जो प्राकृतिक गैस होती है ये मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कह रहा है निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? ठीक है। तो गिलोय, सिंकोना, घृत कुमारी या फिर सहसन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गिलोय।
किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? गिलोय का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। कह रहा है कि खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? तो खगोलीय पिंडों की जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।